Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस विषय पे कि क्यों ज़रूरत से ज़्यादा दूध जो है वेस्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है और क्यों लोग बाग दूध की लालसा छोड़कर गोबर खाने लगे और गौमूत्र पीने लगे। इस बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, क्या इसके पीछे आस्था है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है बीकानेर से, जहाँ पे एक फॉरेनर ग्रुप घूमने के लिए आया हुआ था और वे एक बीकानेर के फेस्टिव प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पे उनके कुछ खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कबड्डी हो गई, रस्सा खींच हो गई, इस तरह की और 2-4 प्रतियोगिताएं होती हैं। और ये प्रतियोगिताएं होती हैं इंडियन लोगों के, युवतियों के साथ में। और जिस प्रकार वहाँ पे जो बेइज्जती हुई है इन लोगों की, वहाँ से एक इशू निकल कर आता है, वो आता है हेल्थ इशू। आप कहीं भी नोट करेंगे, आप किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, अगर जो आपको कोई फॉरेनर घूमता हुआ दिखता है वहाँ पे, तो आप देखेंगे वो कितना फिट है, कितना हेल्थी है। लेकिन इंडिया की हेल्थ अगर जो हम चेक करें तो 2024 में इंडिया नंबर 1 अनहेल्थी देश रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की मानसिकता बन कैसे रही है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या इसके पीछे सिर्फ आस्था ही है। अब जरा आप साइड में चलती हुई ये वीडियो देखिए। यहाँ पे इन्होंने लगभग 50 किलो दूध की जो कैन है वो पूरी की पूरी नदी में प्रवाह कर दी है, जबकि ये जरूरी नहीं था। आप 1 चम्मच, 1 कटोरी, 1 लीटर दूध भी प्रवाह कर सकते थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव भोलेनाथ हैं और वे कुछ बूंदों या 1 लोटा दूध से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में दूध बर्बाद करने के बजाय थोड़े से दूध से अभिषेक करना ही उचित माना जाता है। अब इस युवक को देखिए, इसकी क्या मानसिकता रही होगी कि गरीब बच्चे को दूध देने के बजाय ये सारा दूध गंगा माँ में प्रवाह कर रहा है। सनातन धर्म में तो ये नहीं सिखाया गया कि गरीब को नहीं देना है, उसे गंगा माँ में या शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसमें कहा है गरीबों को भी दो, शिवलिंग पे भी चढ़ाओ, अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाओ, पर गरीबों को देना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये सोच रहा है कि गंगा माँ इससे ज़्यादा प्रसन्न होगी, क्या वाकई में प्रसन्न होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये बंदे की मानसिकता बनी किस प्रकार है इस तरीके की। ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे का शिकार है या ऐसा कहाँ से ये शिक्षा मिल रही है। चलिए, हम जब भी आपकी बात यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो करो, ठीक है। लेकिन कुछ बातों का ऐसा भी ध्यान रखो कि आपको देख के पीछे जो यूथ है, जो नई आने वाली पीढ़ी है, वो भी कुछ गलत शिक्षा न लेके बैठ जाए। दूर तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो ये इस प्रकार के प्रकरण भी चल पड़े हैं, गौमूत्र पीना है। अब इसके बारे में आप थोड़ी साइंटिफिक रिसर्च करिए, मैं आपको बताता हूँ। The World Health Organization has not issued any statement or guideline recommending the direct consumption of cow urine for health benefits. Public health experts and major research bodies generally advise against drinking raw cow urine due to significant हेल्थ रिस्क। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये कहना है कि उसने कभी ऐसी गाइडलाइन नहीं की काउ यूरिन इज गुड फॉर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि इन्होंने इसके पक्ष में कभी कोई गाइडलाइन नहीं दी है, बल्कि इसके विरोध में गाइडलाइन इन्होंने जरूर दी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम क्यों माने, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है। वो कह सकते हैं कि भाई हम इसकी बात नहीं मानते। तो आप ये रिपोर्ट भी सुनिए। ए स्टडी बाय द ICAR, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, फाउंड दैट फ्रेश काउ यूरिन सैंपल्स फ्रॉम हेल्थी काउस contained at least 14 types of harmful bacteria, including Escherichia coli, which can cause severe stomach infection. ये इंडिया की रिसर्च वेटनरी है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने बिल्कुल फ्रेश और हेल्थी काऊ का यूरिन जो है कलेक्ट किया है, और उसमें 14 प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो आपके लीवर, किडनी, स्टोमक सब में हाईली इन्फेक्टिव डिसीज कर सकते हैं। आज के समय में किसी भी विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना कोई बड़ा विषय नहीं है। और अगर जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वैसे तो यूट्यूब, गूगल पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि वो कौन सी एजेंसी की साइट है जिसके द्वारा प्रमाण दे रहे हैं। मैंने आपको 2 प्रमाण दिए हैं, WHO द्वारा और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिनकी ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। इसके बावजूद भी अगर लोग बाग ऐसे कृत्य कर रहे हैं तो क्या कहा जाए ना, ये किसी धर्म से तो जुड़े हुए नहीं हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और ये भी देखते हैं कि गोबर भी खाना कैसे उचित हो गया।
गोबर को कैसे खा के तुम पचाओगे? वो शरीर से निकला हुआ एक वेस्ट है, शरीर के जितने हानिकारक जो शरीर नहीं पचा सकता वही तो वेस्ट में से निकला है। अब तुम उसे आहार के रूप में लेना शुरू कर रहे हो। और डंग इज एनिमल मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सिर्फ वेस्ट है एंड कैन कैरी डेंजरस हाईली कंटेजियस पैथोजेंस सच एज ई कोली, ये भी एक बैक्टीरिया है, सल्मोनेला, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड कैम्पिलोबैक्टर, ये बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है, इनके बारे में आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है, किसी भी प्रकार के वेस्ट जो शरीर में से निकल चुका है आप उसे कैसे अपना आहार मान सकते हैं। इसके अंदर इतने हाईली इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हैं कि आपका जीवित रहना तो असंभव हो जाएगा इसे खाने के बाद। आपने अपने आहार की क्षमता इतनी घटा दी है और इस लेवल पे आ गए हैं कि घी दूध तो कर दिया बर्बाद और गोबर और मूत्र पीने पे आप अपने आप को अच्छा बलवान समझने लगे, तो हेल्थ इशू तो आने ही थे। अब बात पे आते हैं शुरुआत में जहाँ से वीडियो शुरू हुई थी, बीकानेर से। इतने हेल्थ इशू कैसे वे फॉरेनर से इतने हार गए? उसका कारण यही है कि इन्होंने जो भी अपना आहार बनाया है हिंदुस्तानियों ने, ये किस तरीके से बनाया है। और ये सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं है, पता नहीं लोग बाग कैसे कैसे आहार पदार्थ लेकर आ रहे हैं खाने के लिए, जिन्हें सोचना समझना भी इंसानी कल्पनाओं के तो बाहर है। एक नया नॉन वेज में इन्होंने चीज़ निकाली है चुस्टा, जिसका आप खुद ही सर्च करेंगे तो आप खुद ही जान लेना है चुस्टा क्या है। लेकिन मैं कहूँगा क्या खाने पीने की चीज़ों पे इतना अकाल पड़ चुका है कि आपको ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गंभीर विचारणीय विषय है और मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ या ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि थोड़ा तो सोच समझ कर चलिए। हमारी आने वाली पीढ़ी भी अगर जो हमें देख कर यही रवैया अपनाने लगी तो हिंदुस्तान का पतन तो निश्चित है। कौन बचाएगा इसे हिंदुस्तान को? क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कुछ लोग धर्म की राह पे चलते चलते गलत ट्रैक पे निकल गए हैं? अगर जो ऐसा लगता है आपका तो आइए हमारे साथ और हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, जो भूल चुके हैं कि धर्म इस तरीके से नहीं था, ये गलत ट्रैक पकड़ चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, जय सनातन धर्म।